पीएम मोदी आज देवघर में भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। बाबा वैद्यनाथ धाम में दर्शन और पूजन करने वाले बनेंगे देश के पहले प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री देवघर में 16,800 करोड़ रुपए से अधिक की अलग अलग विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 10,000 करोड़ के अलग अलग रोड प्रोजेक्ट्स भी इसमें शामिल। मोदी आज झारखंड को जो तोहफा देने जा रहे हैं उसमें सबसे अहम है इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एम्स। पीएम मोदी के स्वागत के लिए देवघर समेत पूरा झारखंड बेकरार, लोगों ने किए खास इंतजाम। पीएम मोदी के आने के मद्देनजर झारखंड के देवघर में उत्सव का माहौल। आगमन की पूर्व संध्या पर हजारों लोगों ने दिए जलाए। पीएम मोदी के देवघर पहुंचने से पहले बाबा धाम को खास अंदाज में सजाया गया। बाबा वैद्यनाथ की विशेष आरती की गई। मोदी ने ट्विटर पर लिखा, वैद्यनाथ धाम देवघर हमारे लिए सबसे पवित्र जगहों में से एक, दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। शाम को पीएम पटना पहुंचेंगे। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का 15 जुलाई को गुजरात दौरा, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। अभी केस की मेरिट पर चल रही है सुनवाई। मुस्लिम पक्ष पेश कर रहा है अपनी दलीलें, इसके बाद हिंदू पक्ष कोर्ट के सामने पेश करेगा अपना दावा। हिंदू पक्ष ने ट्रस्ट बनाने का किया ऐलान। ट्रस्ट का नाम श्री आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास रखा गया। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक भारी बारिश का कहर, सड़कें गलियां रिहायशी इलाकों में भरा बारिश का पानी। दक्षिणी गुजरात के नवसारी, वलसाड़, डांग और तापी में बाढ़ जैसे हालात। छोटा उदयपुर और खेड़ा में भी बुरा हाल। 9,000 लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाके से किया गया शिफ्ट। पानी में फंसे लोगों को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। गुजरात के तापी में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर, डैम का पानी ओवरफ्लो। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। गुजरात के डांग में भी बारिश ने बढ़ाई मुश्किल। जगह जगह हुए लैंडस्लाइड से कई सड़कें बंद हुई। मध्य और दक्षिणी गुजरात में भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न। डांग, नवसारी, वलसाड़, तापी और सूरत में अगले 5 दिन भारी से भारी बारिश का अलर्ट। गुजरात में पिछले 2 दिनों में 7 लोगों की मौत। 1 जून से अब तक 63 लोगों की जान गई। वलसाड़ में अंबिका नदी के किनारे आंधी तूफान में फंसे 16 लोग। इंडियन कोस्ट गार्ड के जवानों ने रेस्क्यू किया। भारी बारिश से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द। पानी के तेज बहाव के कारण ट्रैक के नीचे की मिट्टी खिसक गई। गुजरात के अमरेली में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ की टीम पहुंची। मौसम विभाग ने जारी किया तेज बारिश का अलर्ट। गुजरात के छोटा उदयपुर में भारी बारिश। अर्जुननाथ महादेव मंदिर का एक हिस्सा नदी में गिरा। पीएम मोदी ने गुजरात के सीएम से फोन पर की बात। प्रदेश में बाढ़ बारिश को लेकर दिया अपडेट। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ को लेकर गुजरात के सीएम से की बात। कहा, केंद्र सरकार से मिलेगी हर मुमकिन मदद। भारी बारिश के चलते गुजरात के वलसाड़ जिले के सभी स्कूल कॉलेज आज बंद रहेंगे। जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश। महाराष्ट्र के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। नासिक, पालघर, कोल्हापुर, पुणे और रत्नागिरी में 14 जुलाई तक रेड अलर्ट। मुंबई में ऑरेंज अलर्ट। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 13 टीमें तैनात। मुंबई, रायगढ़ और कोल्हापुर में 2-2 टीमें मौजूद। नासिक में भारी बारिश की वजह से गोदावरी नदी उफान पर, कई मंदिर डूबे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पहुंचे सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। अरमोरी में हालात का जायजा लिया। हैदराबाद में भी लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए बनी मुसीबत। राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट। तेलंगाना में बारिश के अलर्ट पर सीएम केसीआर की नजर। विधायकों, मंत्रियों और अधिकारियों से हाई लेवल मीटिंग की। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। हिमाचल प्रदेश के शाहपुर में बाढ़ में फंसा युवक। ट्रैक्टर समेत नदी के बीच में फंसा, स्थानीय लोगों ने बचाया। मौसम विभाग की चेतावनी। विदिशा, सागर, रायसेन, सिवनी और छिंदवाड़ा में भारी बारिश का रेड अलर्ट। भोपाल, सीहोर, गुना, शिवपुरी, अलीराजपुर, आगरमालवा और हरदा में भारी बारिश का अलर्ट। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर। केरल में भी भारी बारिश का सिलसिला जारी है। हालात से निपटने के लिए प्रशासन तैयार। असम में भी भारी बारिश से करोड़ों का नुकसान। मत्स्य उद्योग को भारी नुकसान का अनुमान। ईडी ने सोनिया गांधी को भेजा सम्मन। नेशनल हेराल्ड मामले में 21 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चंद्रबाबू नायडू का बड़ा ऐलान। द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देगी टीटीपी। तेजस्वी यादव ने कहा, विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन करेगी आरजेडी। राष्ट्रपति चुनाव में उद्धव ठाकरे गुट, द्रौपदी मुर्मू का करेगा समर्थन। शिवसेना सांसद गजानन कीर्तिकर ने कहा, राष्ट्रपति चुनाव राजनीति से परे। राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू सिलीगुड़ी पहुंची। सिक्किम के मुख्यमंत्री और विधायकों से मुलाकात की। सिलीगुड़ी पहुंचने पर पारंपरिक तरीके से द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया गया। सम्मान में पेश किए गए पारंपरिक नृत्य। द्रौपदी मुर्मू समर्थन मांगने कोलकाता पहुंची। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की हैं उम्मीदवार। राष्ट्रपति पद के विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा राजस्थान पहुंचे। समर्थन देने के लिए कांग्रेस का आभार जताया। गोवा में माइकल लोबो ने कहा, उनकी बीजेपी के साथ कोई साठगांठ नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि कोई विपक्ष का नेता बनने के लिए ये खेल खेल रहा है। कांग्रेस नेता माइकल लोबो से मिले मुकुल वासनिक। लोगों ने कहा वो कांग्रेस पार्टी के साथ थे।
कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक ने कहा, कुछ लोगों ने हमारी पार्टी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन विधायकों ने इसे नाकाम कर दिया। कांग्रेस में मचे घमासान पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान, बोले हमें किसी की कोई जरूरत नहीं, हमारी सरकार स्थिर। माइकल लोबो को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष से मिले कांग्रेस के नेता, सीट बदलने की मांग की। गोवा कांग्रेस विधायक संकल्प अमोनकर का गंभीर आरोप, कहा बीजेपी सरकार विपक्ष को खत्म करना चाहती है, ये लोकतंत्र की हत्या है। कांग्रेस नेता सिद्धरामैया का आरोप, 50 करोड़ में खरीदे जा रहे हैं विधायक, ऑपरेशन कमल को अंजाम देने में जुटी है बीजेपी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का अटैक, राष्ट्रपति चुनाव में वोट पाने के लिए हमारे विधायकों को डरा धमका रही है बीजेपी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज शाम 6 बजे करेंगे बैठक, कैबिनेट विस्तार पर होगी चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता की कार्रवाई पर रोक लगाई, अब संवैधानिक बेंच में होगी सुनवाई। उद्धव ठाकरे गुट को फिर झटका, अंबरनाथ नगर परिषद के 22 पार्षदों ने शिंदे गुट का दामन थामा। महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने राज्य चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी, बारिश और बाढ़ के चलते चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की मांग। उद्धव ठाकरे ने अपने 15 विधायकों को लिखा इमोशनल खत, पार्टी के प्रति निष्ठा और विश्वास दिखाने के लिए शुक्रिया कहा। एआईएडीएमके में वर्चस्व की जंग हारे पनीरसेल्वम पलनीस्वामी बने अंतरिम महासचिव, बैठक में प्रस्ताव हुआ पास। पनीरसेल्वम ने प्रस्ताव को बताया अवैध, कहा कोर्ट में देंगे चुनौती, कानूनी कार्रवाई करेंगे। एआईएडीएमके में विवाद पर बोली शशिकला, डीएमके में विवाद की वजह से ही एमजीआर ने अलग पार्टी बनाई थी। शशिकला ने एमजीआर की बात याद दिलाई, कहा उन्होंने जमीनी कार्यकर्ताओं को जनरल सेक्रेटरी बनाने की शुरुआत की थी, उसका पालन नहीं हो रहा। आरएलजी अध्यक्ष जयंत चौधरी की अपील, पार्टी विधायक फंड का 35% दलित कल्याण पर खर्च करें। जनसंख्या नियंत्रण पर सीएम योगी का बड़ा बयान, एक वर्ग की आबादी बढ़ने से अराजकता का खतरा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार, देश में हो रहा झूठ प्रचार, देश में कोई पॉपुलेशन विस्फोट नहीं। सीएम योगी के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा, अराजकता बेरोजगारी से ही हो रही है। सीएम योगी के समर्थन में उतरे गिरिराज सिंह, कहा जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े कानून की जरूरत। अजमेर में आज स्थानीय लोग सर्वधर्म रैली निकालेंगे, रैली में हिंदू और मुस्लिम समेत सभी धर्मों के लोग शामिल होंगे। रैली में सरवर चिश्ती भी लेना चाहते हैं हिस्सा, स्थानीय लोग कर रहे हैं विरोध। कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश चौधरी ने कन्हैया लाल के परिवार वालों से मुलाकात की, कन्हैया लाल की हत्या को तालिबानी सोच करार दी। गौहर चिश्ती के खिलाफ जांच तेज, अजमेर दरगाह के 3 महीने की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है एनआईए। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को नई जिम्मेदारी मिली, पंजाब सरकार ने एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन बनाया। हरियाणा में 5 से 6 विधायकों को जान से मारने की मिली धमकी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने सीएम और डीजीपी से इस मामले में की चर्चा। हरियाणा के कुछ विधायकों को मिल रही धमकियों पर राज्य के गृहमंत्री अनिल विज का बयान, विदेश से आ रही कॉल्स, एसटीएफ कर रही है जांच। आदित्य ठाकरे को राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग का नोटिस, सारे बचाओ आंदोलन में बच्चों को शामिल करने पर जताई नाराजगी। 13 जुलाई को राज ठाकरे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, सर्जरी के बाद ये पहली बार संबोधन होगा। अग्निपथ योजना पर रक्षा मंत्रालय की परामर्श समिति की बैठक, विपक्षी सांसद और तीनों सेनाओं के प्रमुख हुए बैठक में शामिल। विपक्षी सांसदों ने की अग्निपथ योजना पर रोक लगाने की मांग, कहा योजना को पहले स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए। चीन पर राहुल गांधी ने फिर पीएम को घेरा, बोले सीमा में घुसपैठ पर चुप्पी देश के लिए हानिकारक, वे चीन से डरते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का केंद्र सरकार पर अटैक, ट्वीट कर कहा चीन के साथ पीएम की डीडीएलजे वाली नीति है। झारखंड में मुस्लिम इलाकों में रविवार के बजाय शुक्रवार को छुट्टी की खबर पर सूबे के शिक्षा मंत्री बोले, इस पर होगा विचार। सीएम योगी ने 50 लाख से ज्यादा किसानों को प्रमाण पत्र दिया, कहा चीनी मिल लाभ में आई तो किसानों को बोनस देंगे। लेफ्ट की नेता वृंदा करात ने नए वन संरक्षण अधिनियम को गलत बताया, कहा इससे जंगलों पर कॉर्पोरेटर्स का कब्जा बढ़ेगा। जेईई मेंस का रिजल्ट जारी हुआ, 14 बच्चों को मिले 100 में से 100 नंबर। मोहम्मद जुबैर को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। काली के पोस्टर विवाद पर फिल्म मेकर लीना को समन, दिल्ली की अदालत ने 6 अगस्त को तलब किया। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू मूसेवाला हत्या की सीबीआई जांच की याचिका खारिज की, कहा मामले को सियासी रंग न दे। अवंतीपुरा एनकाउंटर में जैश का टॉप कमांडर कैसर कोका समेत 2 आतंकी मारे गए, हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घेरा। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पहलगाम में अमरनाथ यात्रा के ताजा हालात का जायजा लिया। अमरनाथ में दिल्ली के 2 लोगों की मौत, सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया 10 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हावड़ा में मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के सियालदह स्टेशन का उद्घाटन किया। लखनऊ में राज्य स्तरीय कार्य समिति की बैठक, सीएम योगी की अध्यक्षता में कई मुद्दों पर बैठक में हुई चर्चा। दिल्ली को और हरा भरा करने के लिए केजरीवाल सरकार की पहल, 15 दिनों के वृक्षारोपण अभियान का आगाज किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा, हमने 100 दिन में अहम फैसले लिए, केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है लक्ष्य। एमपी के सीएम शिवराज का बयान, मेयर पार्षद नगर पंचायत बीजेपी की होगी तो विकास बेहतर होगा। हिमाचल के सीएम की मंडी को 60 करोड़ की सौगात, कहा 100 बेड वाले अस्पताल में होगी हर सुविधा।
पत्नी के साथ गोल्डन टेम्पल पहुंचे सीएम भगवंत मान, मां और बहन का साथ मिलकर अरदास की। उत्तराखंड के मसूरी में प्रशासन का एक्शन, अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। लोक इंसाफ पार्टी के मुखिया और पंजाब के पूर्व विधायक सिमरनजीत सिंह बैंस ने रेप केस में कोर्ट में किया सरेंडर, 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी खालिद सैफी की जमानत याचिका स्पेशल बेंच को ट्रांसफर की, 22 जुलाई को सुनवाई। त्रिपुरा के दुर्गाबाड़ी में लगा टी प्रोसेसिंग प्लांट, सीएम माणिक साहा ने किया उद्घाटन। मोगा के दारापुर में सिक्योरिटी गार्ड की बहादुरी से बैंक लूटने आए 3 नकाबपोश बदमाशों की कोशिश हुई नाकाम, गार्ड ने लुटेरों को अंदर नहीं होने दिया दाखिल। गार्ड पर बदमाशों ने तलवार से हमला किया, पुलिस कर रही है लुटेरों की तलाश। कानपुर डबल मर्डर का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, आर्मी में ड्राइवर की नौकरी करता था मुख्य आरोपी। मुंबई की एक लड़की को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार, लड़की ने नूपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। असम में करीमगंज पुलिस ने कफ सिरप के 9900 बॉटल जब्त किए, बॉटल बरामद जो किए गए उनकी कीमत 50 लाख। आंध्र प्रदेश के विजाग पुलिस ने 40 बाइक राइडर्स को पकड़ा, शनिवार की रात सड़कों पर उत्पात मचा रहे थे। पुणे में एनसीपी ने महंगाई, गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के खिलाफ प्रदर्शन किया, प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। रामपुर में हुआ दर्दनाक हादसा, खेत में काम करने के दौरान करंट लगने से 3 लोगों की मौत हुई। मुरादाबाद में रामगंगा नदी में डूबे 2 बच्चे, रेस्क्यू कर एक बच्चे को बचाया गया, दूसरे की तलाश जारी। कानपुर में एक कुएं में गिरे एक बछड़े को बचाने के दौरान हादसा हुआ, 3 लोगों की मौत, 1 जख्मी। नोएडा में फर्जी वीजा पर विदेश भेजने के रैकेट का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार, 15 पासपोर्ट और 5 फर्जी वीजा बरामद। नशे के खिलाफ दादरी पुलिस का ऑपरेशन, 10 नाइजीरियंस को 300 ग्राम गांजा और भारी मात्रा में शराब के साथ पकड़ा। हरियाणा एसटीएफ ने काला जठेरी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 गुर्गों को गिरफ्तार किया, कई तरह की तस्करी में थे शामिल। गुजरात के वडनगर में क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सट्टेबाजी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के मेरठ में बच्चा पार्क स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में आग, लाखों का सामान जलकर खाक। देश में सबसे लंबी उम्र तक जीने वाले बाघ की मौत, 25 साल 10 महीने तक जीने का बनाया रिकॉर्ड। सावन के मद्देनजर उज्जैन के महाकाल मंदिर में की जा रही हैं खास तैयारियां, बड़ी संख्या में दर्शन करने पहुंचते हैं भक्त। देश में 16,668 नए कोरोना के केस मिले, बीमारी से 26 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 1189 नए केस, पिछले 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 280 नए केस मिले, 484 मरीज ठीक हुए, राज्य में 1942 एक्टिव केस है। ओडिशा में कोरोना के 572 नए मरीज मिले, राज्य में अब भी 3000 से ज्यादा एक्टिव केस। श्रीलंका में 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा, 15 जुलाई को संसद का सत्र बुलाया जाएगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश में ही है मौजूद, श्रीलंकाई संसद के अध्यक्ष ने की पुष्टि। सियासी घमासान के बीच श्रीलंकाई पीएम ने बुलाई कैबिनेट बैठक, जल्द से जल्द सर्वदलीय सरकार गठन पर बनी सहमति। श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की निंदा करने वाले नारों को ढका जा रहा है, प्रदर्शनकारियों ने लिखे थे नारे। कोलंबो में पेट्रोल पंप के बाहर दिखी लंबी कतार, करीब 5 दिनों का करना पड़ रहा है इंतजार। गैस नहीं होने से कोलंबो में एक रेस्टोरेंट में लकड़ी पर बनाया जा रहा है खाना, करीब 15 दिनों से गैस की भारी किल्लत। श्रीलंका के मुख्य विपक्षी दल एसजेबी का बयान, कहा नई सरकार का नेतृत्व करने के लिए हम तैयार हैं। 5 सितंबर को हो सकता है यूके के नए प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान, भारतीय मूल के ऋषि सुनक भी दौड़ में शामिल। यूक्रेन के सभी लोगों को नागरिकता देगा रूस, राष्ट्रपति पुतिन ने फाइल पर दस्तखत किए। 3 दिन की यात्रा पर इजराइल जाएंगे जो बाइडेन, मिडिल ईस्ट देशों के साथ संबंध सुधारने की कोशिश। 13 जुलाई को इजराइल पहुंचेंगे बाइडेन, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी अधिकारियों के साथ भी बात करेंगे। पाकिस्तान में बाढ़ बारिश से मरने वालों की संख्या 147, कई इलाकों में घर, सड़कें और पुल हुए तबाह। ट्विटर के शेयर 11% से ज्यादा टूटे, एलन मस्क के ट्विटर के टेक ओवर की बोली वापस लेने के बाद हुआ ये नुकसान। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला आज, ओवल में भारतीय समय के मुताबिक शाम 5:30 बजे शुरू होगा मैच। बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से खबर, चोट की वजह से पहले वनडे से बाहर हो सकते हैं विराट कोहली, तीसरे टी20 के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे टीम में शिखर धवन की वापसी, रोहित शर्मा के साथ करेंगे पारी की शुरुआत। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान, हरमनप्रीत कौर संभालेंगी टीम की कमान। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार क्रिकेट के T20 फॉर्मेट को मिली जगह, इस बार सिर्फ महिला टीमें ही लेंगी हिस्सा, 28 जुलाई से बर्मिंघम में होगा आयोजन। भारत का पहला मुकाबला 29 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया से होगा, 31 जुलाई को पाकिस्तान से होगी भिड़ंत। दूसरे टेस्ट में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को दी करारी मात, पारी और 39 रनों से हराया। 2 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर, पहला मैच ऑस्ट्रेलिया 10 विकेट से जीता। दिनेश चांदिमल ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई बल्लेबाज बने। प्रभात जयसूर्या ने गेंदबाजी में छोड़ी छाप, डेब्यू टेस्ट में लिए 12 विकेट। बांग्लादेश ने पहले वनडे में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया, 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे। भारत के अर्जुन बबूटा ने शूटिंग वर्ल्ड कप में जीता गोल्ड, फाइनल में अमेरिका के खिलाड़ी को 17-9 से हरा दिया। अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा ने वर्ल्ड गेम्स में जीता ब्रॉन्ज मेडल, तीरंदाजी के मिक्स्ड डबल्स में मेक्सिको की जोड़ी को हराया। भारतीय महिला हॉकी टीम का वर्ल्ड कप में सफर खत्म हुआ, क्रॉस ओवर मैच में स्पेन ने 1-0 से हराया। एटीपी ने जारी की ताजा टेनिस रैंकिंग, रॉजर फेडरर पहली बार टेनिस रैंकिंग से बाहर, नोवाक जोकोविच 7वें पायदान पर खिसके।
94 साल की दादी भगवानी देवी का कमाल, वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियन में गोल्ड मेडल जीता। शमशेरा के लिए रणबीर कपूर ने बनाए 6 पैक एब्स, ट्रेनर ने रिवील किया वर्कआउट और डाइट का सीक्रेट। शाहरुख खान के पड़ोसी बनेंगे रणवीर सिंह, मुंबई के बांद्रा में खरीदा 119 करोड़ का लग्जरी अपार्टमेंट। यूपी के बिजनौर में मोबाइल चोरी के शक में एक युवक को पेड़ से बांधकर डंडों से पीटा गया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। कानपुर में चलती बस में महिला से छेड़छाड़ करने पर युवक की पिटाई, ड्राइवर और कंडक्टर ने बीच सड़क पर पीटा। वीडियो वायरल। बिहार के समस्तीपुर में एक बदमाश ने लोगों को डराने के लिए की हवाई फायरिंग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पुलिस कर रही है बदमाश की तलाश। यूपी के उन्नाव में शिक्षा मित्र ने मासूम छात्रा को थप्पड़ से पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लखनऊ में स्कूल के सामने बीच सड़क पर एक लड़के को स्टंट दिखाना पड़ा महंगा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। भोपाल में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान गाड़ी और प्लेटफॉर्म के बीच फंसा एक यात्री, आरपीएफ के जवान ने बचाई उसकी जान। वाराणसी स्टेशन पर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसी महिला की आरपीएफ जवान ने बचाई जान, चढ़ते वक्त ट्रेन में गिर गई थी। छत्तीसगढ़ के बालोद में हाथियों से बचने के लिए बिजली के टावर पर चढ़े लोग हाथियों के जाने के बाद नीचे उतरे। छत्तीसगढ़ के कोरबा में परीक्षा में मोबाइल ले जाने की शिकायत पर छात्र की डंडे से पिटाई, पुलिस ने दर्ज किया मामला। ईरान के मॉल में एक महिला ने नकाब के लिए टोकने पर जमकर मचाया हंगामा, एक मौलाना के टोकने पर फेंका हिजाब। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।